औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे प्रोग्राम को बाकायदगी से आपने देखना शुरू कर दिया है और व्यूअर्स की तादाद भी बढ़ रही है और जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि वो सब चीज़ें आप बग़ौर नोट कर रहे हैं और जो मंज़रनामा इस वक्त चल रहा है मुल्क का, उसमें वो चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो सामने आपकी आती चली जा रही हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है, आज का मेरा जो उन्वान और मौजू है वो इमरान रियाज़ साहब है। अच्छा, इमरान रियाज़ की जब हम बात करेंगे तो अरशद शरीफ ऑटोमेटिकली उसमें अटैच हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो खिचड़ी पकी हुई है पिछले कई माह से इमरान रियाज़ के हवाले से और जो कुछ सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ भी ब्लॉगर्स ने उसके हवाले से न्यूज़ दिए हैं, ख़बरें दी हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरा तज़किया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जनाब अली माजरा कहाँ से शुरू हुआ और हालात क्यों बिगड़े और किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है रुनुमा होती चली जा रही हैं। देखें, आपने बहुत सारे भी ब्लॉगर्स को और न्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ ख़बरों के अंदर आपने ये सुना कि अरशद शरीफ साहब का मर्डर हो गया। अरशद शरीफ साहब का मर्डर हो गया और अब बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ामात मुख्तलिफ लोगों पर लगाए और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगा वो हमारे इदारों पे लगा और वहाँ से क्लियर कट वज़ाहत आ गई कि जनाब हम इसमें मुलव्वस नहीं हैं, हमने ये काम नहीं किया। अब ये देखना है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का बेनिफिशरी कौन। देखिए, जब कोई भी इक़दाम किया जाता है तो ये चीज़ देखी जाती है कि इस काम की वजह से किन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और कौन लोग जो है इसका बेनिफिट अब मौजूदा सूरत हाल में और मुस्तकबिल में भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ बात को रोक के फिर आता हूँ अब रियाज़ साहब की तरफ से। इमरान रियाज़ साहब अरशद शरीफ के केस के अंदर बहुत आगे बढ़े और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गुफ्तगू खुलकर भी की और बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी की, सारे मामलात हुए और लग रहा था ऐसा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सहाफ़ी है जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब आइए फिर अरशद शरीफ साहब की तरफ कि अरशद शरीफ साहब का मर्डर हो गया, सही है। उनकी वालदा अब तक जो है अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और उनसे इंसाफ की दरख्वास्त कर रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इंसाफ नापैद है, जो कि हकीकत है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसीलिए तहरीक इंसाफ बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ बनी गई, लोगों के अंदर इंसाफ को जो है वो पहुँचाया जाएगा, लेकिन वो तहरीक इंसाफ तो ख़ुद इंसाफ की कातिल निकली। तो अब इन सारी चीज़ों के अंदर मैंने अपना जवाब दे दिया है कि तहरीक इंसाफ तो ख़ुद इंसाफ की कातिल निकली। मेरा तज़किया ये कहता है और मेरी जो है सिविक सेंस ये कहती है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जिन लोगों ने इंसाफ का कत्ल किया है उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही करवाया है। अब आ जाते हैं फिर हम घूम कर रियाज़ साहब की तरफ, इमरान रियाज़ साहब की तरफ। इमरान रियाज़ साहब ने देखा कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो सोशल मीडिया पे बूम मिला, चले तो गए दुनिया से वो, लेकिन एक मुकाम बन गया, उनका एक नाम बन गया, हर लब पर हर ज़बान पर अरशद शरीफ का नाम था। उन्होंने कहा मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे लिए भी लोग उठें, मैदान में निकलें, बातचीत करें। उन्हें एक खौफ था, उन्हें एक डर था। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ। असल वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उन्हें पता चल गया था कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है। जब उन्हें यह पता चल गया हकीकत में कि अरशद शरीफ के कातिल कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब ये अरशद शरीफ को अपने रास्ते से हटा सकते हैं तो फिर मेरी भी बारी आने वाली है। तो जब उन्होंने महसूस कर लिया कि मेरी भी बारी आने वाली है, तो उन्होंने एक प्लान के तहत कि मुझे कत्ल से किस तरह बचना है, उन्होंने खुद साख्ता रूपोशी अख्तियार की। नोट कर लीजिए मेरी बात को, और ये आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मैं कह रहा हूँ आइंदा कुछ दिनों में
या कुछ हफ्तों में ये मंजर आम पर यह चीज़ आ जाएगी कि इमरान रियाज साहब खुद साख्ता रूपोशी में चले गए थे। अच्छा, ड्रामा तो उन्होंने करना था हफ्ता 4 दिन का, और वो ये सोच रहे थे कि सोशल मीडिया पे एकदम जो है वो उबाल आएगा और सब लोग चारों तरफ से भरमार करेंगे मीडिया के ऊपर और इदारों के ऊपर और जमातों के ऊपर, किसने उठाया, क्यों उठाया, क्या हुआ, एजिटेशन होगा, लोग बाहर निकलेंगे, रोडों पर आएंगे। यूँ कि वो ये समझ रहे थे कि अब मुझसे बड़ा कोई एंकर पाकिस्तान में नहीं है। वो ये जितने भी दूसरे एंकर हजरात हैं जो बड़ा एक मुकाम, एक नाम रखते हैं, वो उनसे अपने आप को ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने ये ड्रामा खुद तैयार किया और वो उसका खुद हिस्सा बने, खुद राइटर थे, खुद डायरेक्टर थे, खुद कलमकार और खुद जनाब अली एक्टर भी थे उसके अंदर। अच्छा, कैमरामैन भी खुद हैं और जनाब अली उसको जो है जो लॉन्च करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो भी खुद हैं। अब मसला ये हुआ कि जो नताइज वो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हुए। अब उन्हें खौफ आ गया, अब उन्हें डर आ गया कि यार मैं ऐसा ना हो कि अब मैं खुद मंजर पे आ जाऊं बाहर निकल कर। तो क्योंकि बिल्कुल मीडिया में तो आ गया, उठा लिया गया। अब जितने भी इदारे हैं हमारे, सब ने इस बात से इनकार कर दिया है कि हमने उनको नहीं उठाया, नहीं गिरफ्तार किया। तो या तो ये सारे इदारे झूठे हैं अगर उनको उठाया गया है तो, और अगर इन इदारों ने किसी ने भी उठाया, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं उठाया, तो फिर कौन झूठा है इसका फैसला आपने करना है। मेरी तज्जिया, मेरी सिविक सेंस ये कहती है, जो मेरी मालूमात हैं वो ये कहती हैं कि इमरान रियाज साहब खुद साख्ता उन्होंने ये रूपोशी अख्तियार की थी। अब लेकिन पुरलोंग इसलिए हो गई है कि उन्हें अब डर है, उन्हें खौफ है कि मैं बाहर आते ही मार दिया जाऊंगा। क्योंकि जब रूपोशी में गए तो उन लोगों ने जो कातिल हैं अरशद शरीफ के, इनसे कहा तुमने ये क्या ड्रामा किया है। अब ये डर में आ गए, खौफ में आ गए कि अब मैं जैसे ही मंजर पे आऊँगा और मैंने अपने ज़बान खोली तो मेरा भी काम उतार दिया जाएगा। तो लिहाजा अब इसको ये पुरलोंग कर रहे हैं और ये उस वक़्त तक पुरलोंग करते रहेंगे। नोट कर लीजिए ये बात, जब तक 9 मई के वाक़े के मामलात जो है वो दुरुस्त नहीं हो जाते, यानी जो किरदार उसके अंदर हैं उनको सज़ाएं नहीं मिल जाती, उस वक़्त तक ये मंजर आम पर नहीं आएंगे। सादा अल्फाज में मैं आपको कह दूँ, बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के, जब तक इमरान खान साहब का फैसला नहीं हो जाता ये बाहर नहीं आएंगे। और जैसे ही इमरान खान साहब का फैसला हो जाएगा, अगर इमरान खान के हक़ में हुआ तो फिर अरशद शरीफ साहब आपको किसी बोरी बंद के अंदर मिल जाएंगे। और अगर इमरान साहब का फैसला वो हुआ जो हमारे इदारे और जो हमारी हुकूमत चाह रही है कि जनाब अली 9 मई के किरदारों को सज़ा दी जाए या पाबंद सलासिल कर दिया जाए या हैंग कर दिया जाए, तो फिर ये मंजर आम पर आ जाएंगे। तो अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान रियाज साहब किसके डर से, किसके खौफ से और क्यों छुपे हुए हैं, और अरशद शरीफ का कातिल कौन है। नाज़रीन, मैंने जो बातें आपसे की हैं यहाँ पर, ये बातें कुछ मालूमात के हवाले से हैं, कुछ ऐसी ख़बरें मुझ तक पहुँची जो मैंने आपसे ये बातें शेयर की, और कुछ मेरा अपना ज़ाती सोच और तज़किया ये है। इसी तरह से जिस तरह से मैं मुस्तकिल तौर पर आपसे बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान में, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में डेट भी दी थी इलेक्शन की, और अगर आप मेरा पिछला वो प्रोग्राम उठा कर देख लें तो उसमें आपको इलेक्शन की डेट भी मिल जाएगी, और उस पर हमारा जो थंबनेल होता है उस पर बाकायदा डेट लिखी हुई है कि इलेक्शन कब होंगे, किस सन में होंगे, किस तारीख को होंगे, किस महीने में होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को पसंद भी करेंगे, फीडबैक से भी, अपनी राय से भी मुझे आगाह करते रहेंगे। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे कत्ल किसी सहाफ़ी का हो, चाहे कत्ल अवाम का हो, चाहे कत्ल किसी लीडर का हो, कातिल जो है वो ना मुहिब्बे वतन होता है, ना कातिल जो है वो इस्लाम पसंद होता है। कातिल जो है वो उजरती कातिल भी हो सकता है, और जो कत्ल करवाता है उसके पीछे उसके क्या मकासद होते हैं वो अल्लाह ताला की खुशनुदी से दूर हो जाता है और उसके अज़ाब उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि
एक नाहक खून, एक नाहक कत्ल, उसकी अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है कि काबतुल्लाह से बढ़कर है। जो किसी को नाहक कत्ल करेगा वो सज़ावार होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।